हाँ बेटा, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड, सॉरी एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन देख लिया गया था। प्रॉपर्टी में देखें, फिजिकल प्रॉपर्टी तो ऐसे पढ़ा ही दिया गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखा जाए। पहले हल्का सा फिजिकल प्रॉपर्टी पे चर्चा कर लें। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड, सॉरी एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पर पहला सॉल्युबिलिटी। up to 3 or 4 carbon aldehyde and ketone dissolve in water due to hydrogen bonding। ये चाहे एल्डिहाइड मान लो या कीटोन मान लो, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर एच ओ, यहाँ पर एच आ जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये लोअर मेंबर डिजॉल्व हो जाएंगे यहाँ पर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ कीटोन मोर देन एल्डिहाइड। दूसरा पोलरिटी देखा जाए, कीटोन ग्रेटर देन एल्डिहाइड। क्यों? चूंकि कीटोन में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। यहाँ पर कीटोन में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, जबकि एल्डिहाइड में 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इसलिए एल्डिहाइड की पोलरिटी कम होगी, कीटोन की ज़्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉरी, सॉल्युबिलिटी हो गया, सॉरी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कीटोन ग्रेटर देन एल्डिहाइड एज मोर पोलर होने के कारण कीटोन का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एल्डिहाइड से। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में एल्डिहाइड एंड कीटोन represent following type of reaction। यहाँ पर एल्डिहाइड एंड कीटोन रिप्रेजेंट फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। पहला
एडिशन रिएक्शन, एडिशन followed by elimination, reduction, oxidation, few other, या पहले कंडेंसेशन कर लिया जाए, कंडेंसेशन, few other, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर ध्यान दें, ये सब पढ़ा गया है, एक हल्का सा रिवीजन यहाँ पर हम लोग करेंगे। यहाँ पर ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। उल्टा बोल दिए, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल। इसको अगर तोड़ दिया जाए तो ध्यान दो, ये CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है, जिस पर माइनस होगा और न्यूक्लियोफाइल होगा और प्लस पर अटैक करेगा, तो ये स्टेप 1 हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर CN अटैक किया और ये माइनस चार्ज हो जाएगा। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। जब ये CN यहाँ पे अटैक करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन की साइड में। ये स्टेप 1, ये स्लो स्टेप होता है और ये रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कह रहे हैं। स्टेप 2, यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट पर अटैक करेगा कौन भैया? इलेक्ट्रोफाइल। ये प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल है। ये फास्ट स्टेप होता है, यहाँ पर OH और ये हो गया CN, ये प्रोडक्ट हो गया। ये फास्ट स्टेप है। रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट है उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का होना जरूरी है। दोनों होंगे तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये बन गया। यहाँ पर रेट की चर्चा करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल directly proportional to minus I effect, inversely proportional to plus I effect, inversely proportional to steric hindrance। यहाँ पर ये चीज, अब यहाँ पर अगर देखा जाए भैया तो ये एल्डिहाइड है, यहाँ पर प्लस साइन, एक R आ गया, ये भी यहाँ पर प्लस साइन, 2 R आ गया, ये भी यहाँ पर प्लस साइन। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, ये R इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी घटेगी। यहाँ पर 2 R इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और घटेगी। मतलब आप यहाँ पर आगे अगर जाएं तो यहाँ से आगे आप जा रहे हैं तो प्लस I इफेक्ट बढ़ रहा है।
प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। ये तो बढ़ ही रहा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ रहा है। यहाँ पर आर जो है बड़े साइज का है, तो आर ये क्या है, आर बड़े साइज का होने के कारण यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज कर रहा है। सो rate decreases, i.e. अब ये ध्यान दो, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो कीटोन कम रिएक्टिव है। कीटोन इज लेस reactive than aldehyde due to ketone is less reactive than aldehyde due to more plus I effect and more steric hindrance. ये चीज यहाँ पर in between aliphatic and aromatic aldehyde are ketone. Aromatic is less reactive. As due to resonance double bond characters of carbonyl group decreases and also double bond character of carbon group decreases and also positive charge density of carbon of carbonyl distributed over benzene ring। यहाँ पर ध्यान दें, ये यहाँ पर ये पाई बांड यहाँ पे माइनस बदल जाएगा और पीछे वाला पाई बांड आगे चलाएगा। यहाँ पर ध्यान दें क्या होगा, ये यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर H, यहाँ पर प्लस। अब फिर से ये बांड आगे आ जाएगा और प्लस चार्ज पीछे आ जाएगा। ये चीज यहाँ पर फिर से
ये बॉन्ड आगे आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये अगर इसका इंटरमीडिएट देखा जाए तो ये इंटरमीडिएट है। यहाँ पर ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं रह गया, पार्शियल हो गया। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो डबल बॉन्ड करेक्टर रिड्यूस हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जबकि एलिफैटिक अगर लें तो एलिफैटिक में अगर ध्यान दिया जाए तो ये ध्यान दो, ये एक तो डबल बॉन्ड प्योर है, ये डबल बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड है सी और ओ के बीच में, और दूसरा ये आर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगी नहीं। तो ये चीज़ हो गया, इसलिए एलिफैटिक ज़्यादा रिएक्टिव है और एरोमेटिक कम रिएक्टिव है। 10 reactivity order of different aldehyde and ketone is as, तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, formaldehyde, aliphatic aldehyde, aromatic aldehyde, कीटोन, ये मिक्स कीटोन, और ये प्योर एरोमेटिक कीटोन। ये यहाँ पर AR, ये CO। ये ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक एल्डिहाइड है और यहाँ से यहाँ तक ये कीटोन है भैया। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दें, जो AR है इसकी जगह पर पीएच लिखा हो तब भी सही मानेंगे, और C6H5 लिखा हो तब भी सही मानेंगे। ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर इन केस ऑफ एरोमेटिक कीटोन, in case of aromatic aldehyde or ketone, presence of minus M group it increases rate for nucleophilic reaction. Question: represent reactivity order of following for nucleophilic addition reaction. Reactivity order of following for nucleophilic addition reaction.
ये भैया देखो, यहाँ पर -m, ये प्लस m, ये प्लस m, और ये कोई m नहीं। तो -m रेट इंक्रीज करेगा a, फिर b, फिर d, फिर c। ये b क्यों ज़्यादा हो गया, प्लस m है फिर ये ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर -i इफेक्ट सुपीरियर होता है। -i इफेक्ट यहाँ पर सुपीरियर है, m इफेक्ट नहीं ध्यान देंगे, यहाँ पर i इफेक्ट ध्यान देंगे। तो -i इफेक्ट यहाँ पर सुपीरियर होगा, इसलिए यहाँ पर b ज़्यादा हो गया, ये ध्यान रखिएगा भैया। चलो ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पर पहला रिएक्शन विद HCN, यहाँ पर ध्यान दें। ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बांड तोड़ेंगे, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये OH यहाँ पर बांड बना लेगा, CN यहाँ पे आ जाएगा, ये R, ये H, यहाँ पर OH, ये हो जाएगा CN, ये इसको कहेंगे साइनोहाइड्रिन। ये DL मिक्सचर है, यहाँ पर कायरल कार्बन तो है लेकिन DL मिक्सचर है। अब ध्यान दें, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए वाटर से, तो यहाँ पर R, ये H, ये OH, ये सॉरी COOH, और ये OH हो जाएगा। R करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RCH, यहाँ पर OH, ये COOH। यहाँ पर अगर आप कीटोन लेते हैं, कीटोन तो चाहे एल्डिहाइड लें चाहे कीटोन ले, रिएक्शन वैसे ही होने वाला है। यहाँ पर HCN लेते हैं भैया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर CN हो जाएगा। यहाँ पर कायरल कार्बन नहीं है तो ये DL मिक्सचर नहीं होगा, अगर ये दोनों डिफरेंट होंगे तो DL मिक्सचर होगा। ये चीज यहाँ पर जो HCN मिला है, ये NaCN और HCl के मिक्सचर से ये HCN मिल जाता है और ये NaCN हो जाता है। ये यहाँ पर pH शुड बी ग्रेटर देन 7, pH 7 से ज्यादा होना चाहिए, pH शुड बी ग्रेटर देन 7। ये रिएक्शन NaCN का HCN का कराएंगे तो स्लाइटली बेसिक मीडियम लेंगे, ये चीज आप लोग जानते रहिएगा भैया। ये यहाँ पर देखा जाए, सेकंड रिएक्शन, तो यहाँ पर NaCN और HCl के रिएक्शन से HCN मिल जाता है। मेरा ये बताने का मतलब था यहाँ पर कि हो सकता है कि HCN डायरेक्ट न लें, NaCN और HCl का मिक्सचर ले लें, तब भी आप जानेंगे कि HCN से रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर दूसरा रिएक्शन विद सोडियम बाईसल्फाइड, यहाँ पर इसको आप HO3Na लिख सकते हो। ऐसा अगर आप लिखते हो तो ये H+ हो जाएगा, SO3- हो जाएगा। यहाँ पर ये बांड टूटेगा,
ये कार्बन प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन माइनस, तो ऑक्सीजन माइनस से ये प्लस जुड़ जाएगा और ये SO3 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो लिखने चल रहे हो, अब आप कह सकते हो कि यहाँ पर Na प्लस सोडियम प्लस के रूप में क्यों नहीं लिया गया, H प्लस क्यों लिया गया? तो सोडियम इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ध्यान रखिए, यहाँ पर सोडियम, ये जो सोडियम है ये भी प्लस रखता है, लेकिन सोडियम प्लस यहाँ पर ये नहीं जोड़ा गया ऑक्सीजन माइनस से। क्यों? चूंकि सोडियम प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अच्छा, ये एल्डिहाइड है, ये सोडियम बाईसल्फाइड है, ये दोनों को एडिशन से बना है, तो इसको कहेंगे एल्डिहाइड। हम लिख देंगे एल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट ADD एडिशन और UCT प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट। तो ये एडिशन प्रोडक्ट है, इसलिए एडक्ट कह रहे हैं। यहाँ पर कीटोन ले लें इसी तरह से, कीटोन। तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, CH3 यहाँ पर COO, यहाँ पर HSO3Na। अब यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस माइनस, ये O से H जुड़ गया, ये SO3 यहाँ पर जुड़ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 C, यहाँ पर OH, यहाँ पर ये O3Na, ये एसीटोन है। तो एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट जो है, ये बाईसल्फाइड एडक्ट, सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट, ये सॉलिड होता है और क्रिस्टलाइन होता है। इज सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन, तो क्रिस्टलाइन का मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन। एंड ऑन हाइड्रोलिसिस regenerate hydrolysis with dilute acid or base, with dilute acid or base, regenerate parent aldehyde or ketone. So this reaction is used for identification and separation of particular aldehyde or ketone. नोट करके सोडियम सल्फाइड
react with only those ketone which has CH3CO group, but not with acetophenone. यहाँ पर ध्यान दे बेटा, एक क्वेश्चन लिखा जाए, which one of following ketone can be used for separation? Sorry, which one of following ketone can be separated, not used? Sorry, separated with the use of सोडियम बाईसल्फाइड। यहाँ पर ऑप्शन में CH3CO C2H5, बी में CH3CO C6H5, C6H5 CO C6H5 C2H5 CO C2H5। तो आपका जो सही आंसर होगा वो पहला होगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना भूल गए, यहाँ पर ध्यान दें, ये सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट है। अच्छा, यहाँ पर क्यों, ये ध्यान दो, ये CH3CO ग्रुप है। आप कहोगे यहाँ पर भी तो CH3CO ग्रुप है, दूसरे वाले में, बी वाले में, लेकिन ये एसिटोफिनोन है। ध्यान दो, C6H5 है, यहाँ पर ये एसिटोफिनोन है, तो एसिटोफिनोन से रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आपको बताना थोड़ा सा दिमाग से स्लिप कर गया। मान लो ये एसीटोन लिए हो, यहाँ पर ये ध्यान दो, ये यहाँ पर ये SO3Na, ये डाइल्यूट एसिड से, मतलब सॉरी, कैसे हाइड्रोलाइज होगा, ये ध्यान दो, ये प्लस ये माइनस, ये यहाँ पर जुड़ गया, ये यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पर ये एडक्ट बन गया भैया, ये एडक्ट बन गया, ये अब यहाँ पर जब आप वाटर से रेड कराओगे, इसको सॉरी हाइड्रोलाइज कराओगे, मान लो NaOH से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस के रूप में आया था, तो माइनस के रूप में जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस है, तो CH3 हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा। अब एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, तो ये हो जाएगा, नहीं रहेंगे, यहाँ पर CH3CO CH3 हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा Na2SO3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा विद ग्रिग्नार एजेंट।
विद ग्रिग्नार एजेंट। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, ये पहले भी पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, ये ध्यान दो बेटा, ये फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ पर ग्रिग्नार रिएजेंट है, ये प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, ये ग्रिग्नार एजेंट है, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये कीटोन है, ये ग्रिग्नार रिएजेंट है, ये टर्सरी अल्कोहल। यहाँ पर ध्यान दें, ये सब पढ़ाया गया है, बस एक रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हो। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये आप यहाँ पर क्या ले रहे हो, ले रहे हो फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर मान लो आपने लिख लिया CH3MgX यहाँ पर। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, उल्टा कर दिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये C यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं वो ये है, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा, यहाँ पर MgX, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसको हम लोग हाइड्रोलाइज कर दें तो ये प्लस, ये माइनस, ये बॉन्ड टूटने वाला है, ये यहाँ पर H, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CH3, ये प्राइमरी अल्कोहल। अब अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले ये C डबल बॉन्ड O था, ऐसे देखो ये C डबल बॉन्ड O था, और अब यहाँ C डबल बॉन्ड O से एक क्या जोड़ दिया गया, ये CH3 जोड़ दिया गया और ये H जोड़ दिया गया। तो अब हम ये CH3 कहाँ से मिला, ग्रिग्नार रिएजेंट से मिला, H कहाँ से मिला, वाटर से मिला। तो कुल मिला के ये देखें, ये C डबल बॉन्ड O के एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, O पर H जोड़ देंगे, C पर एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे जो ग्रिग्नार रिएजेंट में होगा। तो इसको हम फिर से हटा देते हैं, ये हटा दे रहे हैं ये चीज, तो ये हो गया। यहाँ पर ध्यान दें भैया, यहाँ पर दूसरा कोई एल्डिहाइड लेते हैं, CH3 ले रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट रहे हैं, यहाँ पर रिएजेंट 1, यहाँ पर वाटर ले लिए। अब जैसा आपको बताया गया, इस बॉन्ड को तोड़ दो, इसको तोड़ दो, इस ऑक्सीजन पर H जोड़ दो, यहाँ पर ये C2H5 एल्किल ग्रुप जोड़ दो, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, यहाँ पर H हो गया, ये C और H एक साथ लिख दिए, यहाँ पर C2H5 हो गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। यहाँ पर ध्यान दें, CH3 COCH3, यहाँ पर मान लो हम लोगों ने ले लिया C2H5 या C6H5 कर देते हैं, MgX वाटर। यहाँ पर देखें बेटा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये फेनिल ग्रुप कार्बन से जोड़ देंगे, माइनस के रूप में रहेगा, और वाटर से H निकाल के यहाँ पर ऑक्सीजन पे जोड़ देंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पर COH हो गया, यहाँ पर CH3 था ही, ये C6H5 हो गया। कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं, उल्टा इन द सेंस पूछते हैं कि ग्रिग्नार रिएजेंट क्या था। तो ग्रिग्नार रिएजेंट क्या था,
या इसमें एक बता देंगे आपको, जैसे ये मान लो एसीटोन ले लिए, तो एसीटोन ले लिए और पूछेंगे इसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या था, तो अब आप यहाँ से ये हटा दें। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, अगर ये पूछे कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या था और यहाँ पर एसीटोन आपको दिख ही रहा है, तो आप यहाँ से क्या करें, ये हटा दें। जैसे यहाँ से ये हटा दिए, ऐसे ये हटा दिए। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, ये डबल बॉन्ड लगा दिए। अब यहाँ पर इन तीनों में से क्या निकाला जाए कि ये एसीटोन बन जाए, तो इसका मतलब इसको अगर निकाल दें तो ये एसीटोन बन जाएगा, तो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट में रहा होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ क्वेश्चन है, तो ये चीज हो जाएगा, ये चीज। तो यहाँ पर हो जाएगा ये एच हो गया भैया, यहाँ पर एच हो गया और ये हो गया C6H5, ये हो गया। यहाँ पर एक से ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप हैं, तो वहां पर भी ये रिएक्शन होगा ऐसे। यहाँ पर मान लो CH3MgX, ये 2 मोल है यहाँ पर, और यहाँ पर वाटर लिया गया, वाटर के मोल तो नहीं लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दो, O से तो H जोड़ना कन्फर्म है, और कार्बन से लोग क्या जोड़, O से H जुड़ गया, यहाँ पर कार्बन से क्या जुड़ गया, CH3 जुड़ गया, यहाँ पर O से H जुड़ गया और CH3 गया, ये गया ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद एल्कोहल। यहाँ पर ध्यान दें, एल्डिहाइड, ये पर 1 मोल एल्कोहल लिया गया, ये यहाँ पर 1 मोल एल्कोहल लिया गया, ये माइनस ये यहाँ पे जुड़ गया और O यहाँ पे जुड़ गया, और जो OH यहाँ पर अब एक और मोल यहाँ पर ड्राई HCl है, यहाँ पर ड्राई HCl, ये यहाँ से ये H निकल जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर नीचे दिखा दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा CH3H, OCH3 OCH3, इसको एसिटल एसिटल को डाई ईथर भी कहते हैं। व्हाट इज ईथर, हेमिएस्टल, हेमिएस्टल एल्कोक्सी एल्कोहल है। ये देखो ये एल्कोक्सी है, ये एल्कोक्सी और ये एल्कोहल है, तो इसको आप एल्कोक्सी एल्कोहल कहोगे। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज हेमिएस्टल, तो एल्कोक्सी एल्कोहल, और एस्टिल क्या है, डाई ईथर है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। यहाँ पर वाटर, रिएक्शन करने के लिए वाटर से मिलता है, उसको रिमूव कर देंगे, नोट करके, एसिटल
on hydrolysis with with dilute acidic medium with dilute acid regenerate pyrene dihydrogenase in वे medium। अगर आपसे कोई भी कहे एसिटल बेस, ये एक पॉइंट does not साइक्लिक तो साइक्लिक कीटल बनाता है। जैसा आपका को बता रहे हैं ऐसा सभी किताब में लिखा भी है, एनसीईआरटी में भी लिखा है। लेकिन एक बार था कि जब था नो रिएक्शन, लेकिन नो रिएक्शन था नहीं, रिएक्शन वैसे करा दिया था जैसे एल्डिहाइड से कराते हैं हम लोग। तो ऐसा ऑप्शन जब मिले तो फिर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आंसर देंगे। एपीटीएस की प्रेजेंस में रिएक्शन लिख रहे हैं, यहाँ से O यहाँ से H भैया ये रिएक्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे साइक्लिक कीटल। ये O CH2 साइक्लिक कीटल ये। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर ये साइक्लिक कीटल जो है डाइल्यूट एसिड से अगर रिएक्ट कराएंगे तो फिर पैरेंट की कीटोन जनरेट कर देगा, तो मतलब फिर वही कीटोन मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो ये एल्कोहल है मतलब ग्लाइकॉल है, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं कीटोन के प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में। ठीक है, मान लो कोई ऐसा रिएक्शन आप करा रहे हो जहां पर रिएजेंट कीटोन से रिएक्ट करता लेकिन ईथर से रिएक्ट नहीं करता, तो फिर आप वहां पर क्या करेंगे, पहले कीटोन को इस तरह से साइक्लिक ईथर में बदल देंगे। कीटोन को आप क्या करेंगे, इस कीटोन को आपने बदल दिया इस ईथर में। अब बाकी जो रिएजेंट था बाकी और जहाँ पे रिएक्शन करना था कर गया, आप चाह रहे थे कीटोन से रिएक्ट ना करे और कीटोन से भी वो रिएजेंट रिएक्ट कर रहा था, तो कीटोन को आपने ईथर में बदल के इसको प्रोटेक्ट कर लिया और बाद में आप इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, फिर पैरेंटल कीटोन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप नोट करके ग्लाइकॉल is used as protecting group of ketone or carbonyl group। PTS पैरा टॉलुइन सल्फोनिक एसिड, पैरा टॉलुइन सल्फोनिक एसिड।
ये पीटीएस होता है भैया। तो इसको भी आप लोग जानते रहें, ये पीटीएस हो गया। यहाँ पर ध्यान दें, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, रिएक्शन विद वाटर। तो यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग इसको ले रहे हैं। तो देखा जाए क्या होता है। अब यहाँ पर आर हम लोग लें, ये वाटर ले लिया जाए, ये यहाँ पर ये चीज, ये बांड टूट जाएगा, ये बांड टूटेगा तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर एच आ जाएगा, यहाँ पर ओ एच आ जाएगा। तो ये आर, यहाँ पर एच, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर ओ एच। अब एक कार्बन पर दो वाटर रहता नहीं, ओ एच रहता नहीं, तो ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा, फिर यहाँ पे बन जाएगा। तो जहाँ से चला था वहीं पे पहुँच गया, तो इसका मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, तो अब एल्डिहाइड या कीटोन वाटर से रिएक्ट करेंगे नहीं, करेंगे या नहीं, तो आप कहेंगे करेंगे तो, लेकिन फिर वहीं पहुंच जाएंगे, तो फिर यहाँ पर रिएक्शन कराने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर एल्डिहाइड, यहाँ पर ध्यान दें, इफ एल्डिहाइड आर कीटोन हैज माइनस एम ग्रुप या माइनस आई ग्रुप, then they react with water as product is stable। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे CCl3 ले रहे हैं, ध्यान दो, ये CCl ओ, ये क्लोरल है, ये क्लोरल, यहाँ पर H। अब यहाँ पर प्लस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो ये रिएक्शन हम लोग इरिवर्सिबल बोलेंगे इसको यहाँ पर।